आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं उन्हें बिना कपड़ों के मां के सीने पर लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते, जो किसी दवा या किसी थेरेपी किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है कि मां के सीने पे रखो, मां की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो, गलती की है, सारी गलती की है, हमसे खता हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे, 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते हैं। समझ रहे मेरी बात? 7 गाने उसे याद हो गए और उसे 7 हर्फ याद नहीं, 7 हर्फ उसे याद नहीं। जिन बच्चों को आप रातों दिन मोबाइल दोगे तो वो डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बताइए? और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं, जो तलाकें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां बदल बदल के जा रही है, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल, ज्यादातर जिम्मेदार इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही, घर के अंदर करके दिखा रही। मेरी बहन मेरी बेटी वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए सबरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से, 60-70 साल से। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है। हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिया कि एलसीडी के टाइम नहीं कट गया था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, बाहर वाला होना चाहिए, ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे माशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बड़ सबर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 किसी साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजा तो कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करे मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो। मैं सोच रहा हूँ या मुस्तफा कहते कहते तुम्हें आग सल्ले अल्लाह कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशलगे अला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने बाबा। मैं सरकार ने इस सूरत किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्जवाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी। हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क़ रसूल भर दिया जाए, फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़ फातिमा समझ रही है। सुभान अल्लाह। यही एक रास्ता, जब तक खौफे खुदा या इश्क़ मुस्तफा नहीं होगा कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोक नहीं कर सकता। फिर मैंने बहुत गौर किया, हजरत ने जो कहा ये कितना मेरे हक में दुरुस्त है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ख्याल में मेरी रहनुमाई हुजूर के मदीने की तरफ की। हुजूर के मदीने पहुंचा तसव्वुर में, सोचा कोई तारीख, फिर नजर आया इस्लाम का इब्तदाई दौर, मदीने की गलियां, यहूदियों का बाजार,
दो चीजों की बुनियाद पे आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही है, एक लालच की बुनियाद पर और दूसरा मजबूरी की बुनियाद पर। सुने सारे लोग, बुरा न मानिए, कहीं ना कहीं इस इब्तिदात के बारे में हमसे पूछा जाएगा। ये बेटियां मुर्तद हो रही थी, मजबूरी ये थी कि तुम बिना भीख में जहेज मांगे निकाह नहीं करते थे और गरीब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये कौम के हालात है। डिमांड होती है ना कभी, चल रही है मांग, कौन करता है? हम ही करते हैं। डर लग रहा है ये कहते हुए, कौन करता है? हम ये करते हैं। डिमांड चल रही है। ओ भाई, एक अकीदा रखिएगा, ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता। ससुर के देने से भला। एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसे। मैं समझ रहा हूँ चोर की दाढ़ी का दिन का, बुरा न मानिएगा। जिन्होंने ले लिया वापस करना तो मुश्किल है, हो सके तो कल कोई गाड़ी में भर के पहुंचाइए ना, वरना मुफ्ती साहब ये दहेज नहीं मांगा हुआ जहन्नम का ईंधन है। सीधी सी बात है, जहन्नम के ईंधन पे मौलवी को बुला के कह रहा फातिहा पढ़ जा, और धूप में बैठाया, धूप में इधर क्यों बैठाया? कजी ये जहेज का वो है, क्या बोलते हैं छोटे वाले तरफ को, चौकी दीवान, ऐसे कुछ बोला जाता है कि भाई ठंड में डाल लेता है। कजी घर में जगह नहीं बची थी, तो हम समझ गए भिखारी तेरी औकात नहीं थी। क्या तुझसे 20 साल में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा न बन सका, और गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया तू। क्या बात? इन ओछे गुंडों की औकात बता देता कि कमरे के बाहर रखा हुआ जहेज हक है कि ये इतना बड़ा भिखारी है कि पूरी जिंदगी में इस निकम्मे से 2 कमरे न बन सके, और बेटी वालों के घर पे जाके कहता था एक सामान कम हो गया, बारात नहीं आनी है। फिर पहले सिर्फ गाड़ी की बात थी, 8 दिन पहले कहता है नहीं जी अब सुपर से काम नहीं चलेगा, मुआशरे में इज्जत की बात है, बुलेट दोगे तब बारात आएगी। कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए, तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई। तूने बुलेट का वादा किया, दावा किया बुलेट आएगी तब बारात आएगी, और तुझे क्या पता है एक बाप बेटी के लिए कितनी जिंदगी मर मर के जिया करता है। तू क्या जानता है कि जब बेटियां घर में आती हैं, आज भी बेटियां किसी के लिए बोझ लगी होती है, आज भी बेटियां बाप के लिए दिल का करार होती है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझता है, क्योंकि मेरे नबी ने पढ़ाया था बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन बाप बेटी के पैदाइश में इसलिए उदास नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए उदास हो जाता है कि इसकी 20 साल उम्र होने के बाद कोई डाकू आके 10 लाख मांगेगा, कोई कुत्ता आके बाइक मांगेगा, कोई बगैरत आके पैसा मांगेगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझता, वो दामाद को बोझ समझता है, और ऐसे बेगैरतों की वजह से उसका चेहरा उतरता है, जिसकी वजह से गली से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कल ये रोएगा अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी का दावा किया है तो वादा करो मर जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे मदीने वाले से मांगेंगे, और उनसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत, हक़्क़े खिताबत, फैज़ाने हुज़ूर ताज़ी शरिया, खलीफों में से मेरा। क्या बात है, बहुत हो गई ये तमाशे, बहुत हो गई ये ड्रामे। 4 बेटे हो गए, 5 हो गए, उंगलियों पे गिन रहे 50 लाख हो गए। अल्लाह कातिल मुतलक है, उसे देर नहीं लगती है, सेहरे को कफन में कब बदलते तो मालिक को मुख्तार है। डरा कर अल्लाह से, अल्लाह ने जवानी दी है, तेरे बेटे को दूल्हा बनाया, इसके माथे पर सेहरा आया है, तो कानून न बनना। अल्लाह चाहे तो 2 मिनट से ना तख्त से उठा के सेकंडों में तख्ते पर डाल देता है, तख्ते पर डाल देता है, खत्म
ये तमाशे। हाँ, कोई मुखिया हो, जमींदार हो, प्रधान हो, अपने लिए होगा, पहले गुलाम मुस्तफा बन के दिखा। सुभान अल्लाह। पहले गुलाम मुस्तफा बनो। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, मुश्किल कर दिया। एक तमाशा थोड़ी है, निकाह में भी 1000 तमाशे। अल्लाह माफ करे, मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे नारे लगाने नहीं आया, मैं कड़वी बात बताने आया हूँ। अगर तुम इससे नहीं रुके ना, एक दिन तुम्हारी बेटियां घर से निकल के जाएंगी और तुम्हारे पास रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। डॉक्टर इकबाल की वो बात जो अभी मौलाना हकीमुल्लाह साहब ने कही थी, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब्दील होगी। दास्तां इतना मुश्किल कर दिया इनका, इतना मुश्किल, खुदा की कसम। अभी मर जाता बेटी की पैदाइश पे, आज भी बेटी बोझ नहीं है उसे, दामाद बोझ है, दामाद बोझ है। और याद रखिएगा, बोझ को कोई पलकों पे नहीं रखता है, हक है, हक है। बोझ तगड़ा होता है तो खचेड़ के लेके जाया जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हल्की चीजें पलकों पे रखी जाती है। बहुत सही जुमला। तो खिचड़ने वाले ना बनना, पलकों पर रहने वाले बनना। दमादों में भी भाई हद कर दिया। ये बड़ा भाई, रिश्ते करना कराना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बिचमनिए जो होते हैं ना, मिडलर, आपसे मेरी गुजारिश है, अक्सर घर बर्बाद आपकी वजह से होते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं। झूठ बोल के कह रहा, आज उसका कल आया 70,000 निकाल के, कल लगाए तो उसने 1 महीने की तनख्वाह 70,000 उसकी। अपा इस चौराहे पे भी कह रहा लड़का की तनख्वाह 70,000 है, उस चौराहे पे भी कह रहा 70,000 है। कब तक, ताकि लड़के का रिश्ता ऊंचे से ऊंचे घर में हो जाए। ऊंचे का मैयार तुम किसे देते हो? जो बेटी को जहेज सर्द देगा वो ऊंचा है। खुदा की कसम, सबसे ऊंचा घर वो होता है जो अपनी बेटियों को सबसे ऊंची इस्लाम की तालीम ज्यादा देता है। बहुत उम्दा, बहुत। वो सबसे ऊंचा घर होता है। तो झूठ बोल रहे हैं कि 70,000 कर ही लगाए थे अल्लाह ने हमारे। अगर जब से ना लोना मुंबई गया, पूना गया है, सूरत गया है, ठिकाना नहीं है, बड़ा पैसा है। अब लोग धोखे में आ गए, क्योंकि लोगों ने दीन थोड़ी देखा, इन्होंने भी देखा लल्ली हमारी जहाजों में उड़े। इस दौर में हजरत अगर इज्जत की रोटी मिल जाए ना बेटी को तो बड़ी बात है। जहाजों के काम मत देखो, इज्जत से बेटी को तो टुकड़े मिल जाएंगे, बड़ी बात। जब देखा 70,000 तुम्हारे पहुंच गए, मौलाना तुम्हारे तो बड़े अच्छे दुआ सलाम, बात करो 10 लाख कर देना। हम लड़की वाले भी थोड़ी हैं, हाथ तो इन्होंने ही लगाई। 10 लाख दे देंगे, चलो बात करो। जाके करे भाई बोतल किसी का नाम तो पूरा मानना भाई, करे कल तनख्वाह बैठे थे वहां पे ना, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली, यार आज रिश्ता भेजा है, तो हम मत्तन खा भी इतरा रहे, क्या कहिए ना 10 लाख तो मुंह से कह रहे हो, माँ मेरे को तो 15 मिल रहे, ये भी मर गया। रेट बढ़ रहे, रेट कह रहा मेरे को 15 मिल रहे हैं। अरे बोला चल 15 ही करा दूं, हाँ तो कर। जाके कह रहा उसके को 20 मिलने, बड़ी मुश्किल में प्रधान 15 में मांगे, क्या ही रहा, पक्की बिल्कुल। जब निकाह हो गया और कर्जे वाले, बोल वाले, तमाशे वाले जब गेट पे आके खड़े हुए, भाई 5 मेरे थे, 3 मेरे थे, 2 मेरे थे, मैंने ढोलक बजाई थी, आ गया परमल वाला, कीना तो मेरी थी, 1500 मेरे भी थे। अब चली नठिया बात में, अब्बा कह रहा मैंने मना करी थी, अल्लाह कह रहा कि मेरी एक ही बार तो शादी थी, ना बजाता तो। अब गांव के सामने औकात खुल गई, फिर बुलाए ससुराल वाले, फिर समझाओ कि क्या हुआ, 3 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया।
वो साहब आपने कहा पूरी जिंदगी हराम का खा रहा है, 1 रुपया नहीं कमाया। बताओ ससुर जी, आप तो ये कह रहे थे ना कि मेरा 70 कमाता है, अब तो ये कह रहे हो 1 रुपया नहीं कमाया। का वो तो चाहता था इसका घर किसी अच्छे घर से जुड़ जाए, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे क्या पता कि मेरे सर पे जूती लगवाएगा। फिर हकीकत ये हो जाती है, नादान जरा होश के ना होश ले, तुम कितने बड़े तमाशे करते हो। औकात तो कौड़ी की नदी है। दादी भी कह रही है डीजे नहीं बजाना तो ऐसा नहीं लगेगा बारात है, बल्कि कफन और जनाजे लगेंगे। बेगैरत बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले तो कहती कुरान टिकता नहीं है, जिससे के सजदा कर लिया कर कहती घुटनों में जान नहीं है, उठा नहीं जाता है। मगरिब के बाद टिकना बंद हो जाता है। लेकिन शादी वाले घर के अंदर कभी हल्दी के नाम पे, कभी खीलों के नाम पे, कभी ढोलक के नाम पे जब बेगैरतों का हुजूम लगता है, सबसे आगे यही बुढ़िया दौड़ के जाती है, एक एक नाली को देखती है, अंधेरे में बिना लाइट के दौड़ के जा रही है। जिसे कुरान नहीं दिखता था उसे नालियां दिख रही है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता था वो गलियों में दौड़ रही है। लोग कहते ताकत आ गई, मैं कहता हूं अंजाम है ये इसका, जो पाक चीज को नहीं देख पाते हैं उन्हें नापाक चीजों में डाला जाता है, और जो पाक देखते हैं उन्हें नापाक चीजों से बचाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, खलीफे वैसे मेयर। वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। देख कर तबाही का हमारी कौम अपनी डीजे में लगी पड़ी है, और निकलो कोई हकीकत नहीं है इसकी सिवाय तबाही के, कोई हकीकत नहीं है इसकी, निकलो इससे बाहर, कोई नतीजा नहीं होगा सिवाय तबाही। सारे लोग एक बात जानते हैं, शादी होती है उन्हें होती है कि नहीं, सारे बोले सलाम पढ़ लिया जाए, नहीं पढ़ना भी